राम राम जी, सभी भाई बहनों को राम राम। मैं हूं बाबा रामदास और आप देख रहे हैं बाबा की खरी खोटी। शोले फिल्म का बड़ा मशहूर डायलॉग है, कितने आदमी थे। तो आजकल एक और डायलॉग बड़ा मशहूर हो रहा है कांग्रेसियों के बीच में, पाकिस्तानियों के बीच में, कितने राफेल थे। कल रेवंत रेड्डी हैं तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर कांग्रेसी, उन्होंने पूछा कि भाई पाकिस्तान ने हमारे कितने राफेल मारे। राहुल गांधी भी पूछ चुके हैं, सुब्रमण्यम स्वामी कुछ दिन पहले तक राष्ट्रवादियों के बड़े फेवरेट हुआ करते थे। कुछ दिन पहले तक उन्होंने आदेश रावल को एक इंटरव्यू दिया है, उसमें वो बोलते हैं कि 5 राफेल मार गिराए हैं पाकिस्तान ने इंडिया के। खैर आदेश रावल ने उनसे ये नहीं पूछा कि आप जो कह रहे हैं 5 राफेल, यही बात पाकिस्तान कह रहा है या आप कह रहे हैं, तो आपके पास ऐसे कौन सी सूचना है, कौन से स्रोत हैं। तो बोले जी वो पाकिस्तान कह रहा है इसलिए हम भी कह रहे हैं। मतलब पाकिस्तान की बात को रिपीट कर रहे हैं सुब्रमण्यम। तो हमें आदेश रावल उनसे नहीं पूछता कि भैया आज के जमाने में तो छोटी सी भी चीज का एविडेंस आ जाता है सामने। बड़े बड़े सैटेलाइट्स हैं आकाश में, अंतरिक्ष में घूम रहे हैं, उनसे फोटोग्राफ्स आ जाती हैं, हाई डेफिनेशन फोटोग्राफ्स आ जाती हैं। तो 5 राफेल अगर गिराए हैं तो कहीं तो गिरे होंगे। तो राफेल को ऐसी चीज तो है नहीं कि चुपचाप गिर जाए और छुप जाए जंगलों में ना। वो तो गिरेगा तो जहां गिरेगा वहां तबाही लाएगा ना। उसका फ्यूल टैंक होता है, वो उसमें एक्सप्लोजन होगा, वो गड्ढा होगा, आग लगेगी, बहुत कुछ होता है। उसके बाद पायलट है वो इजेक्ट करता है, इजेक्ट करते हुए नीचे आता है, कहीं लैंड करता है। अब पांचों पायलट जो है वो सुब्रमण्यम है स्वामी के हिसाब से इजेक्ट करके कहीं आए होंगे ना। भारत कहता है कि हमने तो सब एलओसी क्रॉस ही नहीं करी, इसका मतलब इंडिया की सीमा में ही गिरे हैं। तो इंडिया की सीमा में गिरा दिए भाई। पर आदेश रावल ने ऐसा कोई सवाल नहीं पूछा है सुब्रमण्यम स्वामी से। और सुब्रमण्यम स्वामी पाकिस्तानी मीडिया, पाकिस्तानी सोशल मीडिया और पाकिस्तानी सरकार की भाषा बोल रहे हैं। सुब्रमण्यम स्वामी ये भूल जाते हैं कि नवाज शरीफ नहीं, उनका भाई जो है शहबाज शरीफ, जो चीफ प्राइम मिनिस्टर है, उसने क्या कहा है। उसने स्वीकार किया है कि 9 और 10 की रात को जब हम प्लानिंग कर रहे थे कि हम भारत के ठिकानों पे हमला करें, तभी उन्होंने ब्रह्मोस से मार दिया हमें। हम प्लानिंग ही करते रह गए, इंडिया ने ठोक दिया। ये तमाम बातें। अच्छा, जब सो कॉल्ड वो युद्ध विराम हुआ, सीज फायर, जबकि जबकि भारत तो उसको सीज फायर कहता नहीं है, तो आखिर सवाल ये उठता है कि भारत ने सीज फायर क्यों किया। हम मोदी भक्त, राष्ट्रभक्त लोग भी इस बात से बड़े निराश थे, कुछ नाराज भी थे कि जब इतनी जबरदस्त सैनिक बढ़त मिल चुकी थी, हमने उनके 11-11 एयर बेसेस, एयर डिफेंस सिस्टम, पूरा रडार सिस्टम तबाह कर दिया था, हैंगर्स तोड़ दिए थे, सब कुछ बड़ी व्यापक हमने तबाही की थी उनकी एयरफोर्स की। तो ऐसे समय में ये हमला क्यों रोक दिया गया। तो इस पे लोगों के विभिन्न मत हैं। एक जॉन स्पेंसर हैं यूएस में, किसी एक थिंक टैंक है, और वॉर्स जो है वो एनालिस्ट हैं, मिलिट्री स्ट्रेटेजिस्ट हैं, मिलिट्री एनालिस्ट हैं, अमेरिका में। उनका एक आर्टिकल आजकल बहुत ज्यादा चर्चा में है। तो उस आर्टिकल के मेन पॉइंट्स में आपसे आज डिस्कस करता हूं। उनका ये कहना है कि ये युद्ध पाकिस्तान की कोई भूमि कब्जा करने के लिए,
या पाकिस्तान के मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट्स को उड़ाने के लिए, उनको नुकसान पहुंचाने के लिए, या पीओजे के वापस लेने के लिए नहीं लड़ा गया था। इस युद्ध के ऑब्जेक्टिव्स कुछ और थे, और वो ऑब्जेक्टिव्स भारत ने 100% जो है उनको प्राप्त किया है। वी हैव अचीव्ड द ऑब्जेक्टिव्स। जो उद्देश्य थे हमारे, उनकी पूर्ति इस झड़प में हुई है, इसलिए वो भारत की बहुत बड़ी विजय है। तो उन्होंने कहा था इसके उद्देश्य क्या थे, भारत ने आखिर ये युद्ध क्यों लड़ा, और इस युद्ध को लड़के वो क्या चाहता था। तो सबसे पहले तो वो सारी दुनिया को और पाकिस्तान को ये मैसेज देना चाहता था कि अब भारत अपनी धरती पर आतंकवाद बर्दाश्त नहीं करेगा, और अगर कोई आतंकी हमला हुआ तो गोली का जवाब गोले से देगा, मिसाइल से देगा। और भारत ने 6 तारीख की रात को यही किया, उनके 9 आतंकी ठिकानों पर मिसाइल से हमला किया। तो पहला संदेश, हमारे को उंगली मत करो, हम बांस कर देंगे, और ये लो कर दिया। तो सारी दुनिया को बता दिया, पाकिस्तान को बता दिया कि हमारे यहां अगर टेररिज्म किया तो मिसाइल मारेंगे। मार दी, मैसेज चला गया कि नहीं भाई, अब आज के बाद हिंदुस्तान से पंगा नहीं लेना, हिंदुस्तान पे टेररिज्म नहीं करना, बहुत मार मारेगा, वो भी मिसाइल मारेगा। चलो, वन टारगेट इज अचीव्ड, द मैसेज इज डिलीवर्ड। दूसरा, इस 4 दिन के युद्ध के माध्यम से भारत ने पूरी दुनिया को यह दिखाना था कि हमारी मिलिट्री पावर क्या है, हमारी मिलिट्री सुपीरियरिटी क्या है। वो 9 और 10 की रात को भारत ने, नहीं उससे पहले भी, जब 6 को जब भारत ने उन 9 ठिकानों पे अजहर मसूद और मुरीद के और ये और वो तमाम जब ठिकानों पे हमला करके उनके आतंकवादी अड्डों को ठोक दिया, तो भारत ने कहा कि देखो भैया, हमने तुम्हारे मिलिट्री इंस्टॉलेशन पे तुम्हारे पे हमला नहीं किया, ना तुम्हारे सिविलियन ठिकानों पे हमला किया, हमने सिर्फ आतंक के अड्डों पर हमला किया। अगर तुम अब रिएक्ट नहीं करोगे तो हम नहीं करेंगे। उन्होंने क्या किया, स्वॉर्म ड्रोन्स, वो 500-500 हजार ड्रोन्स का जो झुंड भेजा जाता है, वो पूरी हमारे बॉर्डर के ऊपर उन्होंने ड्रोन्स भेजे। भारत ने एक एक ड्रोन, एक एक जो भी उधर से आ रही थी, चाहे वो मिसाइल थी, चाहे ड्रोन था, कुछ भी था, उसको इंटरसेप्ट किया, और एक भी उनके तरफ से आने वाले वेक्टर को भारत में ठिकाने तक नहीं पहुंचने दिया, रास्ते में ही मार गिराया। चाहे वो फिर वो दिल्ली के लिए चली मिसाइल की, उसको सिरसा में मार दिया, और कहीं हर जगह ठोक दिया। इससे दुनिया को संदेश क्या गया कि हमारा एयर डिफेंस सिस्टम बहुत एडवांस है। तीसरा, जब 9 और 10 की रात को जहां चाहा वहां मारा, कुछ लोग 9 एयर बेसेस बता रहे हैं, कुछ 11 एयर बेसेस बता रहे हैं, एयर बेसेस पे हमला किया, रडार इंस्टॉलेशन पे हमला किया, एयर डिफेंस इंस्टॉलेशन पे हमला किया, जहां न्यूक्लियर आर्सेनल रखा था वहां पे हमला किया, जहां चाहा वहां मारा। तो सबसे पहले दुनिया को क्या बताया कि हमारे पास एयर डिफेंस सिस्टम बहुत तगड़ा है, हम तुमको घुसने नहीं देंगे। नंबर 3, हमारा मिसाइल सिस्टम इतना तगड़ा है, तुमको तुमको घुसने नहीं देंगे, और तुमको जहां कहोगे वहां मारेंगे। सारी दुनिया को बता दिया। और दूसरी, ये एक ऐसा मैच था, जैसे फुटबॉल मैच होता है ना, सारी दुनिया देख रही होती है, उसी तरह ये एक ऐसा मैच था जिसको सारी दुनिया देख रही थी। अच्छा, मैच किसके किसके बीच में था? मैच इंडिया पाकिस्तान के बीच में नहीं था। पाकिस्तान की जर्सी बेशक पहन के खिलाड़ी खेल रहे थे, पर इंडिया और चाइना के बीच में मैच था। चाइनीज खिलाड़ी पाकिस्तान की वर्दी पहन के खेल रहे थे, और सारी दुनिया देख रही थी कि भैया, चाइनीज डिफेंस सिस्टम, चाइनीज रडार सिस्टम और चाइनीज अटैक सिस्टम, चाइनीज मिसाइल, चाइनीज हथियार,
को भारत घुसने नहीं दे रहा, और भारत की जो मिसाइल है वो घुस के मार रही है, तो चाइनीज एयर डिफेंस रोक नहीं पा रहा। कहने का मतलब इंडिया और चाइना की जब लड़ाई हुई तो इंडिया ने चाइना को हर फील्ड में मात दी। उसी तरह वो तुर्की वाले ड्रोन थे, उनको एक को भी नहीं हवा में उड़ने दिया, सबको ठोक के मार दिया। तो भारत के और तुर्की के बीच में जो मैच हुआ, भारत और चाइना के बीच में भी जो मैच हुआ, तो भारत ने अपनी क्लियर सुपीरियरिटी पूरी दुनिया को दिखा दी, और सारी दुनिया इस मैच को देख रही थी। सबने देखा यार इंडिया ने तो चाइनीज इक्विपमेंट को तो बहुत बुरी तरह मारा। उसके बाद इंडिया ने एक बात और बताई, मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत। मेक इन इंडिया 2014 में शुरू किया था जब मोदी जी आए थे। मोदी जी का बड़ा ड्रीम प्रोजेक्ट है कि आपको कुछ भी अगर बनाना है तो भैया हिंदुस्तान में बनाओ, चाहे वो फिर वो हथियार गोला बारूद हो, एमिनेशन हो, डिफेंस इक्विपमेंट हो, या कुछ भी हो, हम तुमसे नहीं खरीदेंगे। अगर तुमको अपना माल बेचना है तो बनाओगे आके इंडिया में, मेक इन इंडिया। और आत्मनिर्भर भारत, हम तुमसे खरीद 2020 में ये आत्मनिर्भर भारत अगेन मोदी जी ने स्टार्ट किया, और ये दोनों मिशन पूरी तरह कामयाब हुए हैं। इस युद्ध में भारत ने दुनिया को दिखा दिया, मेक इन इंडिया भी कामयाब है और आत्मनिर्भर भारत भी कामयाब है। हमने अपने देश में बनाई हुई वेपनरी, अपने देश में बनाए गए सारे सिस्टम्स, विदेश से खरीदे गए विमानों में भी हमने सारे देशी उपकरण, देसी सिस्टम्स उनके साथ कंपैटिबल बना के, कहने का मतलब आज जो हम लड़ रहे हैं वो अपनी खुद की बनाई हुई टेक्नोलॉजी, अपने खुद के बनाए हुए युद्धक उपकरणों से लड़ रहे हैं, पहली बात। और हमने हर फील्ड में चाइना की डिफेंस टेक्नोलॉजी को मात दी है। दुनिया को यह दिखाना था, इस युद्ध का उद्देश्य ये दुनिया ने देख लिया। और क्या उद्देश्य था? एक उद्देश्य ये था कि अब जब हमने अपने हथियारों की कैपेबिलिटीज दुनिया को दिखा दी, तब बेचेंगे। बड़ी बड़ी कंपनियां बहुत बड़े बड़े फिल्म स्टार्स को अपना प्रचार करने के लिए रखती हैं, उन पर करोड़ों अरबों रुपए खर्च करती हैं कि भाई फलाना हीरोइन, फलाना हीरो, फलाना स्टार, फलाना स्पोर्ट्स स्टार, उसको ले आओ, उसको 100 करोड़ रुपए दो, वो हमारा प्रचार करेगा। तो बोलेंगे यार अपना माल बेचने के लिए 100 करोड़ रुपए क्यों खर्च कर रहे हो? ये खर्च नहीं कर रहे हो, ये इन्वेस्ट करता है। वो जो प्रचार है वो इन्वेस्टमेंट है, उस प्रचार की वजह से ही माल बिकता है। तो यह भारत के युद्धक उपकरणों का, युद्धक टेक्नोलॉजी का, मिसाइल टेक्नोलॉजी का, हमारे एयर डिफेंस सिस्टम का, हमारे रडार सिस्टम का प्रचार था, जो कि हमने 4 दिन तक पाकिस्तान और चाइनीज सिस्टम को पीट के सारी दुनिया को एक फिल्म दिखाई। वो हमारी प्रचार फिल्म थी। तो भाई प्रचार में पैसे तो लगते ही है ना। ऐश्वर्या राय अगर लक्ष्य से नहाएगी तो पैसे लेगी, ऐसे नहीं नहाती, पैसे लेती है उसके करोड़ों रुपए, तब लक्ष्य बिकता है। तो आपने चाइना के वेपनरी को पीटा, पाकिस्तान को पीटा, सारी दुनिया ने देखा, उसमें खर्चा हुआ, निश्चित रूप से खर्चा हुआ। अब वो खर्चा हुआ, हमारी फिल्म देख ली सारी दुनिया ने, अब माल बेचेंगे। अब हमारा डिफेंस उपकरण, हमारी मिसाइल टेक्नोलॉजी, हमारे देश में बने हुए हमारे देश में बनी युद्धक सामग्री पूरी दुनिया में भारत बेचेगा। और एक तो ये टारगेट अचीव हो गया, क्योंकि आपने सुन लिया कि ब्रह्मोस के और वो आकाश तीर के और दुनिया भर के जो हमारा वेपनरी है, हमारा एयर डिफेंस सिस्टम है, उसके दुनिया भर के हमारे पास लोग आ रहे हैं कि भैया हमको बेच दो, हमको बेच दो, हमको बेच दो। तीसरी चीज भारत ने कि एक नई युद्ध नीति, एक हमारी सामरिक नीति दुनिया के सामने हमने प्रस्तुत कर दी कि आज के बाद भारत के खिलाफ कोई भी किया हुआ
आतंकी हमला युद्ध माना जाएगा और उसको युद्ध की तरह जवाब दिया जाएगा। अगर आप हमारे यहां एक छोटा सा भी बम फोड़ दोगे हमारे किसी सिविलियन अड्डे पर, हमारे एक नागरिक को भी अगर उसका बाल भी बांका हुआ तो हम इसको युद्ध मानेंगे और युद्ध की तरह जवाब देंगे। अगर अब तुमने हमारे यहां कोई कांड किया तो सीधे ब्रह्मोस आएगी, ये ध्यान रखना। एनी एक्ट ऑफ टेरर इज एन एक्ट ऑफ वॉर, नंबर वन। नंबर टू, जो सबसे बड़ी अचीवमेंट, आज तक पाकिस्तान जितना भी आतंकवाद फैलाता था, करता था, उसके पास जो सबसे बड़ा एक छुपने का जगह थी ना कि वो मारे हम न्यूक्लियर पावर है, हमसे पंगा नहीं लेना, हम जो कर रहे हैं हमें करने दो, अगर हमारे साथ पंगा लिया हमारे पास बम है। ये जो ब्लफ था ना, ये जो इनकी ब्लैकमेलिंग थी, इससे ऊपर आ गया। आज के बाद इंडिया ने पूरी दुनिया को दिखा दिया कि हम तुम्हारे न्यूक्लियर ब्लफ से नहीं डरते, आज के बाद हमें न्यूक्लियर धमकी मत देना, ये मत बोलना हमारे पास बम है, हमने देख लिया तुम्हारे बम, सारी दुनिया को दिखा दिए, तुम अपने बम निकाल ही नहीं पाओगे। आपके घर में लाठी है, अगर कोई आ जाएगा तो आप लाठी निकाल के लाओगे ना, तभी तो मारोगे, हम तुमको वो लाठी ही नहीं निकालने देंगे। भारत ने यह दिखा दिया। और एनी एक्ट ऑफ टेरर इज एन एक्ट ऑफ वॉर एंड वी आर रेडी फॉर। और हमने युद्ध विराम नहीं किया है, हम तो अपना बम बंदूक लेके बैठे हैं, तुमने जरा सी कोई हरकत नहीं और यहां से ब्रह्मोस गई। भारत ने ये एस्टैब्लिश कर दिया है। और इंडस वाटर ट्रीटी रद्द कर दिया, उस पर कोई बात नहीं होगी, उसको वापस लेने की कोई गुंजाइश नहीं है। पाकिस्तानी करें, अरे आप कर ही नहीं सकते, अरे आप, अरे भैया हमने कर दी। बोले नहीं आप मुझे थप्पड़ मार ही नहीं सकते, उन्होंने रैप्टा दिया। बोले अरे आप मार ही नहीं सकते, अरे भाई हमने मार दिया। मार नहीं सकते क्या होता है? हमने इंडस वाटर ट्रीटी रद्द कर दी। जब मर्जी पानी रोक लेते हैं, जब मर्जी छोड़ देते हैं। अभी छोड़ इसलिए देते हैं कि फिलहाल हमारे पास उस पानी को डाइवर्ट करने की कैपेसिटी नहीं है, हमने बनानी शुरू कर दी है, 5 से 10 सालों में बना लेंगे। अभी भी वो बगलियार डैम में जब चाहते हैं पानी रोक लेते हैं, जब छोड़ देते हैं सलाल डैम में। अभी मैं एक वीडियो सुन रहा था, कहते हैं वो जो दोनों डैम है वो गाद से भरे हुए हैं। जब नदी में पानी आता है पहाड़ों से खूब तेज, तो अपने साथ बहुत सारे मिट्टी पत्थर और रेत लेके आता है, वो बांध में सारी जमा होती रहती है। फिर जब उसको खोलते हैं, नीचे वाले गेट्स को खोलते हैं, तो पानी के साथ गाद बह जाती है, पर वो एक सीमा तक ही हम छोड़ते थे, क्योंकि इंडस वाटर ट्रीटी का सम्मान करना होता था ना, इसलिए हम अपने डैम्स की सफाई नहीं कर पाते थे। अब हमने इंडस ट्रीटी रद्द कर दी, अब जैसे चाहते हैं वैसे करते हैं। हमारे डैम्स में जो आधे से ज्यादा गाद भरी हुई थी, हमारी बिजली जनरेशन कैपेसिटी आधी रह गई थी, हमने इधर जब चाहा तब डैम में पानी रोका, भर गया तो छोड़ दिया, सारी गाद हमने बगलियार डैम की और सलाल डैम की साफ कर दी है। जो थोड़ी बहुत बची है वो अगले 1 साल में कर देंगे। कहने का मतलब, पानी को हम एक वेपन की तरह यूज कर रहे हैं, करेंगे, हम तुमको पानी नहीं देंगे, बात खत्म। ये भारत का एक एक नीति है। तो भारत ने ये युद्ध, नंबर 1, किसी की जमीन कब्जा करने के लिए नहीं लड़ा था। भारत ने जो स्ट्रेटेजिक टारगेट्स बनाए थे, जो उद्देश्य बनाए थे, उसमें पूरी तरह भारत सफल रहा है। आज भारत चाइना, सॉरी, रशिया और अमेरिका के बाद तीसरी मिलिट्री पावर के रूप में एस्टैब्लिश हो गया है। उसने चाइना के पूरे वेपन सिस्टम को फेल करके उनको बोल दिया कि ये तुम्हारा कबाड़ है, इसे ले जाओ। सारी दुनिया को पता लग गया कि चाइनीज युद्धक सामग्री, चाइनीज युद्धक सिस्टम, चाइनीज सारा कुछ कबाड़ है, कबाड़। आज के बाद चाइना का एक माल नहीं बिकेगा, बिकेगा तो इंडिया का बिकेगा।
ये था टारगेट इस युद्ध का। और इस युद्ध से पूरी दुनिया को ये जो मैसेज देना था ना कि आज के बाद अगर कोई बदमाशी हुई तो सीधे ब्रह्मोस मारूंगा। अब देखते हैं पाकिस्तान अगली ब्रह्मोस खाने की गलती कब करता है। और जहां तक ये सुब्रमण्यम स्वामी जैसे, उनके लिए क्या बोलूं अब मैं, ये जो पाकिस्तान की भाषा बोल रहे हैं ना, हम हमेशा एक बात कहते हैं, आप मोदी की आलोचना कीजिए, आप बीजेपी की आलोचना कीजिए, आप सरकार की आलोचना कीजिए, पर देश के साथ गद्दारी मत कीजिए। रेवंत रेड्डी और राहुल गांधी और सुब्रमण्यम स्वामी जैसे लोग पाकिस्तान की भाषा बोलते हैं, जो पाकिस्तान बोलता है वो ये बोलते हैं। तो ये पाकिस्तान का एजेंट मत बनो, मोदी की आलोचना करो, भारत की मत करो। आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में फिर से किसी नए टॉपिक के साथ दोबारा बात होगी। तब तक के लिए जय श्री राम, हर हर महादेव।